वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 14 सिमेट्री की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Copy the figures with punch hole and find the axis of symmetry for the following. अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, यह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सिमेट्री का वीडियो बनाया है। अगर जिसने इंट्रोडक्शन ऑफ सिमेट्री का वीडियो नहीं देखा है या फिर देखने की इच्छा है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। अब लाइन ऑफ सिमेट्री होती है कि किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना या फिर मिरर इमेज में डिवाइड करना, कि इस तरह से कि जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री पे इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो यहाँ दोनों फिगर क्या हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है या फिर एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देती है। अब यहाँ पर कुछ होल्स दिए गए हैं, हमें इस फिगर में इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है कि जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री पे इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो यहाँ दोनों होल भी है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। अब हम देखते हैं फिगर नंबर ए। फिगर नंबर ए में लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी। अब यहाँ पर देखिए दो रेक्टेंगल बन गए हैं लाइन ऑफ सिमेट्री पे। अब यहाँ दोनों रेक्टेंगल है, जब हम एक दूसरे के ऊपर इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ एक दूसरे को ओवरलैप करेगा और यहाँ जो होल है वहां भी इक्वली दोनों साइड में डिवाइड हो गए हैं कि जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री पे इसे फोल्ड करेंगे तो जो होल है वहां भी एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली आ जाएंगे। फिगर नंबर बी, यहाँ पर होल इस साइड में दिए गए हैं तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी। अब यहाँ से जब हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो यह दोनों होल जो है यहाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे। फिगर नंबर सी, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी। अब देखिए ये दो रेक्टेंगल है, दोनों साइड में होल इक्वली डिवाइड हो गए हैं। यहाँ से जब हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो यहाँ दोनों होल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। फिगर नंबर डी, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी कि यहाँ से जब मैं इसे फोल्ड करती हूँ इस फिगर को तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों साइड में इक्वली जो होल्स हैं डिवाइड हो चुके हैं, ये दोनों होल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। या फिर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से भी बन सकती है, यहाँ पे भी 2 होल्स है, इस साइड में भी 2 होल्स है। जब मैं इस लाइन ऑफ सिमेट्री से इन दोनों को फोल्ड करती हूँ इस फिगर को तो यहाँ दोनों होल्स जो है इन दोनों होल्स के ऊपर ओवरलैप करेंगे। फिगर नंबर ई, अब यहाँ पे 4 होल्स दिए गए हैं। अगर मैं इसे इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाती हूँ तो ये देखिए ये दोनों होल्स और यहाँ पे 2 होल्स, ये दोनों इक्वली डिवाइड हो चुके हैं। जब हम यहाँ से इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो यहाँ जो होल है यहाँ इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और ये वाला इसके ऊपर। अब इस तरह से बनाएंगे तो भी सेम पोजीशन पे आ गए हैं दोनों। इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे ये 2 होल्स आ गए, यहाँ पे ये 2 होल्स आ गए। यहाँ से इस लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर मैं इस फिगर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हूँ तो यह होल इसके ऊपर आएगा और यह होल इसके ऊपर आएगा। अब इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई तो भी क्या हो रहा है, ये दोनों जो होल्स हैं यह दोनों इक्वली डिवाइड हो गए हैं, ये और ये होल्स दोनों साइड में आ गया है और ये जो बीच के जो होल्स है वो इक्वली हाफ हाफ हो गए। जब मैं इसे फोल्ड करूंगी तो ये दोनों होल्स हाफ हाफ वाले एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और ये होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। सेम कंडीशन इस साइड से भी होती है, यहाँ दोनों इक्वली हाफ हाफ डिवाइड हो चुके हैं और ये दोनों होल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे। फिगर नंबर एफ, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी। अब ये जो बीच का होल है देखिए इक्वली डिवाइड हो चुका है। जब हम यहाँ से इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो यह दोनों होल्स इन दोनों होल्स के ऊपर ओवरलैप करेंगे और ये जो हाफ हाफ है यह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। नेक्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी, सेम कंडीशन बन गई है, ये दोनों इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और ये जो बीच का होल है यह हाफ डिवाइड हो चुका है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। नेक्स्ट इस तरह से बनेगा, ये दोनों होल्स दोनों साइड में इक्वली डिवाइड हो गए और ये जो बीच के होल्स हैं ये भी हाफ हाफ डिवाइड हो चुके हैं। नेक्स्ट इस तरह से। फिगर नंबर जी, अब यहाँ पर 2 होल्स दिए गए हैं, ट्रायंगल की फिगर है। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी। अब ये दोनों होल्स है, जब मैं यहाँ से इस फिगर को फोल्ड करके देखती हूँ तो यह होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। फिगर नंबर एच,
इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी। अब यहाँ से अगर हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो यह होल इसके ऊपर ओवरलैप कर लेगा। फिगर नंबर आई। अब यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 होल्स बने हुए हैं। अब तो इसके ऊपर लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी। ये जो होल है ये हाफ डिवाइड हो गया, ये भी हाफ डिवाइड हो गया। जब यहाँ से हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो ये दोनों हाफ हाफ होल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ये हाफ इसके ऊपर और ये हाफ इसके ऊपर। फिगर नंबर जे। अब यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, इस पे 2 जो होल्स बने हुए हैं, इसके हिसाब से हम इसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी। अब देखिए यहाँ पे 2 होल्स हैं, ये बीच की लाइन ऑफ सिमेट्री है। जब मैं इस पार्ट को इसके ऊपर ओवरलैप करती हूँ तो यह जो होल है ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। नेक्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी कि यह जो 2 होल्स है इनको इस लाइन ऑफ सिमेट्री ने इक्वली डिवाइड कर दिया है। जब यहाँ से इस फिगर को फोल्ड किया जाएगा तो इसका हाफ इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और यहाँ का हाफ इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। फिगर नंबर के। यहाँ पे सर्कल में 4 होल्स दिए गए हैं। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी, यहाँ होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और यहाँ का हाफ इसके हाफ के ऊपर और यहाँ का हाफ इस हाफ के ऊपर ओवरलैप करेगा। नेक्स्ट इस तरह से बनेगी। अब यहाँ जो होल्स हैं ये इक्वली डिवाइड हो चुके हैं, ये होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, यहाँ का हाफ इस हाफ के ऊपर और यहाँ का हाफ इस हाफ के ऊपर ओवरलैप करेगा। नेक्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी। अब ये 4 होल जो हैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। जब मैं यहाँ से इस फिगर को फोल्ड कर रही हूँ तो ये 2 जो होल्स हैं इन दोनों होल्स के ऊपर ओवरलैप करेंगे। नेक्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी, ये दोनों होल्स इन दोनों होल्स के ऊपर ओवरलैप करेंगे। फिगर नंबर एल। यहाँ पे 3 होल्स दिए गए हैं इसलिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी। जब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं, ये जो होल है मिडिल का यहाँ भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। जब यहाँ से इस फिगर को फोल्ड किया जाएगा तो यहाँ जो होल है इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और यहाँ का हाफ इस हाफ के ऊपर ओवरलैप करेगा। क्वेश्चन नंबर 2। गिव द लाइंस ऑफ सिमेट्री, फाइंड द अदर होल्स। अब यहाँ पर कुछ फिगर दी गई हैं, यहाँ पे हमें इस फिगर की ऑलरेडी लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है, लेकिन इसमें एक ही जो पार्ट है इस पे ही होल बना हुआ है। हमें नेक्स्ट होल कहाँ पे बनेगा सेकंड पार्ट में वो बताना है। अब यहाँ एक पार्ट है, इसमें यह होल यहाँ पे है, अब इसका हाफ ये है। अब ये होल किस तरह से दूसरे पार्ट में बनेगा कि जब मैं यहाँ से इस फिगर को फोल्ड करूंगी तो यह होल नेक्स्ट पार्ट के होल के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट होल यहाँ पर बनेगा कि यह लाइन ऑफ सिमेट्री है। जब मैं इस फिगर को इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ तो यहाँ जो होल है इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। फिगर बी। अब ये रेक्टेंगल की फिगर है, यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पर एक पार्ट में यहाँ पर होल बना है तो दूसरे पार्ट में होल कहाँ बनेगा, यहाँ पर, क्योंकि जब मैं ये इसके ऊपर फोल्ड कर रही हूँ तो ये जो होल है ये क्या करेगा, इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। फिगर नंबर सी। ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक जो पार्ट है वहां पे होल यहाँ पर बना है तो नेक्स्ट पार्ट में होल यहाँ पर बनेगा कि जब मैं यहाँ से इसको इसके ऊपर फोल्ड कर रही हूँ तो यहाँ होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। फिगर नंबर डी। सर्कल है, यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको इसके ऊपर फोल्ड करूंगी तो नेक्स्ट होल कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा कि यहाँ इसके ऊपर ओवरलैप करे। फिगर नंबर डी। अब यहाँ पर 2 होल्स बने हुए हैं यहाँ और यहाँ पे। अब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, अगर मैं इसको इसके ऊपर फोल्ड कर रही हूँ तो होल यहाँ पे बनेगा, ये होल इसके ऊपर आएगा और नेक्स्ट होल यहाँ पर बनेगा कि यहाँ होल इसके ऊपर ओवरलैप करे। यहाँ पर यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।